जंगल में तेज बारिश हो रही थी। राधा चिड़िया और उसका पति बारिश में भीग रहे थे क्योंकि तेज बारिश की वजह से उनका घर टूट गया था। राधा, हमारी तो किस्मत ही खराब है। हम गरीबों के साथ तो यही होता है। अब देखो, ना तो हमारे पास इस बारिश से बचने के लिए घर है, ना ही कोई दूसरा ठिकाना। अरे पति जी, आप हिम्मत मत हारिए। अरे घर तो हम फिर बना लेंगे तिनके इकट्ठे करके। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं अंडे देने वाली हूँ। हाँ राधा, तुम बात तो सही कह रही हो। तुम तो अंडे देने वाली हो। घर भी टूट गया, अब क्या होगा? अगर इस बार हमारे बच्चों को कुछ हो गया या फिर उन्हें शिकारी चील ने नुकसान पहुंचा दिया तो मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। हमें कुछ तो करना ही होगा। मैं अपने बच्चों को चोट नहीं पहुंचा सकती। राधा, हमें अभी बारिश से बचना होगा। मैं कुछ लेकर आता हूँ जिससे मैं तुम्हें और खुद को बारिश से बचा सकूं। ऐसा करो, तुम यहीं कहीं किसी बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाओ, मैं अभी आता हूँ। वो राधा का पति तो फिर वहाँ से उड़ जाता है। वो तेज बारिश में उड़ते हुए जा रहा था कि तभी एक शिकारी चील पीछे से उस पर हमला कर देती है और वो तो उसे ले जाकर मारकर खाने लगती है। दूर पेड़ पर बैठा तोता ये सब कुछ देख रहा था, पर वो उसे नहीं बचा पाता क्योंकि उसे डर था कि वो भूखी चील कहीं उसे भी ना मार कर खा जाए। इसलिए वो तो बस देखता ही रह जाता है। फिर वो जल्दी से चिड़िया के पास आता है और वहाँ आकर उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर चिड़िया कहती है, ये आप क्या कह रहे हो तोते भैया? मैं ये नहीं मान सकती। ये तो सब झूठ है। मैं नहीं मानूंगी। अरे चिड़िया, मेरी बात पर विश्वास करो। मैं अपनी आँखों से खुद देख कर आया हूँ। वो चील तुम्हारे पति को मारकर खा गई। मेरी बात का यकीन करो। और तुम्हारा तो घर भी टूट गया है। इसलिए ऐसा करो, तुम इस जंगल को छोड़कर अब चलो यहाँ से। तुम अकेले यहाँ रहकर क्या करोगी? वैसे भी सब 25 जंगल को छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि यहाँ तो आए दिन बरसात होती है और चील भी पक्षियों पर हमला करती रहती है। नहीं तोते भैया, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रह लूंगी क्योंकि इस जंगल से मेरे पति की यादें जुड़ी हैं, तो मैं यहाँ से नहीं जा सकती हूँ। चिड़िया, फिर जैसी तुम्हारी मर्जी। तो ऐसा करो चिड़िया, तुम मेरे घर में रह लेना। मेरा घर खाली है। मैं तो इस जंगल को छोड़कर जा रहा हूँ। वो तोता तो फिर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और जंगल में सूखा पड़ जाता है। जिस जंगल में राधा चिड़िया रह रही थी वहाँ के पेड़ पौधे, नदियाँ सब सूख जाता है। भोजन की कमी आ जाती है, जिस वजह से पक्षी भी भूखे प्यासे गिर गिर कर मर रहे थे। चिड़िया और उसके बच्चे भी बहुत परेशान थे। मम्मा, मम्मा, हमें बहुत भूख लगी है। हमने 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया है। मम्मा, क्या आज भी हमें भूखे ही रहना पड़ेगा? नहीं मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए भोजन जरूर लेकर आऊंगी। तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। वो राधा चिड़िया तो फिर कौवा कौवी की तरफ आती है। कौवा कौवी ने अपने घर में बहुत सारा भोजन जमा करके रखा था, पर वो अपने भोजन में से किसी पक्षी को एक दाना भी नहीं देते थे। वो दोनों पति पत्नी बैठे आपस में बातें कर रहे थे। अरे पति जी, हमारे पास तो भोजन की कोई कमी नहीं है। हमारे पास तो इतना भोजन है कि हम पूरी जिंदगी बैठ के खा सकते हैं। बाकी पक्षी तो भूख की वजह से मर रहे हैं। हाँ मयूरी, तुम सही कह रही हो। हमारे पास तो भोजन की कोई कमी नहीं है। वो दोनों बैठे ऐसे बात कर रहे थे कि तभी राधा चिड़िया वहाँ आ जाती है और वो उनसे कहती है,
अरे कभी बहन कभी भैया मेरी छोटी सी मदद कर दो। आपके पास तो इतना सारा भोजन है, आप इसमें से थोड़ा भोजन मुझे दे दो मेरे बच्चों के लिए। वो बहुत भूखे हैं, उन्होंने 3-4 दिनों से कुछ नहीं खाया है। नहीं नहीं चिड़िया, मैं तुम्हें कोई भोजन नहीं दूंगा। मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा है। ये भोजन मैंने अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए जमा किया है, ना कि तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए। जाओ यहाँ से तुम। प्लीज कौवे भैया दे दो ना भोजन। मैं अपने लिए नहीं मांग रही, अपने बच्चों के लिए मांग रही हूँ। नहीं नहीं चिड़िया, मैं नहीं दूंगा, तुम चली जाओ यहाँ से। वो राधा तो फिर निराश होकर वहाँ से उड़ जाती है। वो उड़ते हुए जंगल की तरफ पहुँच जाती है, जहाँ वो देखती है कि हरी घास लगी हुई थी, जो कि बहुत कड़वी थी और सख्त थी। चलो भोजन ना सही तो ये हरी घास ही सही, मैं अपने बच्चों के लिए इसे ही पका देती हूँ। कम से कम थोड़ा बहुत पेट तो भर ही जाएगा। वो राधा तो फिर उस घास को एक सिल पर रखकर अपने पंखों से पीसती है। उसे पीसने में बहुत मेहनत लग रही थी। हरी तोती वहीं पास में बैठी उसे ये सब करते हुए देख रही थी। तब वो उससे कहती है, अरे राधा, ये तुम इस घास से क्या कर रही हो? तुम इसे क्यों पीस रही हो? अरे हरी तोती बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे बच्चे 3-4 दिन से भूखे हैं, इसलिए मैं यहाँ आई और मैंने देखा कि ये हरी घास है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ही पीसकर पकाकर अपने बच्चों को खिलाऊं। तुम्हारे बच्चे भी भूखे होंगे, तुम भी ऐसा ही कर लो, तुम भी उन्हें ये घास पीसकर पकाकर खिला दो। अरे चिड़िया, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम अपने बच्चों को ये कड़वी घास खिलाओगी और मुझे और बोल रही हो? अरे ये घास खिलाने से तो अच्छा है मैं अपने बच्चों को जहर देकर मार दूं। मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ। अरे मैं तो यहाँ पानी देखने के लिए आई थी, पर यहाँ तो पानी भी नहीं है। अब मैं जा रही हूँ, लगता है मुझे भी ये जंगल छोड़ना पड़ेगा। तुम भी मेरी बात मान लो, इस जंगल को छोड़ दो, सब पक्षी चले गए यहाँ से। नहीं नहीं हरी तोती बहन, मैं इस जंगल को नहीं छोड़ूंगी। इस जंगल से मेरे पति की यादें जुड़ी हैं, मैं यहीं रहूंगी, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। वो हरी तोती तो फिर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया तो चूल्हा जलाकर उस हरी घास की रोटियां बनाकर तवे पर सेकती है और कहती है, ये लग तो रोटी की तरह रही है, पर इसकी खुशबू बता रही है कि ये बहुत कड़वी है। पता नहीं मेरे बच्चे इसे कैसे खाएंगे। वो चिड़िया तो फिर ऐसे उन रोटियों को पकाकर घर ले आती है। बच्चे तो रोटी देखकर खुश हो जाते हैं, पर वो हरी हरी रोटी देखकर कहते हैं, अरे मम्मा, ये कैसी रोटी है हरी हरी? मैं ये नहीं खाऊंगी, इसमें से महक तो ऐसी आ रही है कड़वी दवाइयों जैसी। हाँ मम्मा, हमसे ये नहीं खाई जाएगी, ये तो घास की तरह हरी हरी है। ये सुनकर तो राधा चिड़िया एक रोटी उठाती है और उसे खाने लगती है। जब वो उसे खाती है तो वो रोटी घास की थी, लेकिन फिर भी उसे बिल्कुल कड़वी नहीं लगती। तब वो कहती है, अरे ये क्या, ये रोटी तो घास की थी, लेकिन ये तो फिर भी बिल्कुल कड़वी नहीं थी, ये तो चीनी की तरह मीठी लग रही थी। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली होगी, इसीलिए ये घास भी मेरे लिए मीठी कर दी और मेरे बच्चों के लिए। अरे मेरे बच्चों, तुम जल्दी से इन रोटियों को खा लो, ये बहुत टेस्टी है, बिल्कुल दवाई की तरह कड़वी नहीं है, खा के देखो एक बार। क्या मम्मा, आप सच कह रही हो? ये रोटी कड़वी तो नहीं है ना? नहीं मेरे बच्चों, ये रोटी बिल्कुल कड़वी नहीं है, एक बार तुम खा के तो देखो। बच्चे ये सुनकर रोटी खाने लगते हैं और भूख में वो तो सारी रोटी खा जाते हैं, लेकिन उन्हें रोटी बिल्कुल कड़वी नहीं लगती। तब वो कहते हैं, हाँ मम्मा, आप सही कह रही थी, ये तो बिल्कुल कड़वी नहीं थी, ये तो बहुत मीठी थी और बहुत टेस्टी थी, हमें तो मजा आ गया।
रहा था तब वो चिड़िया से कहता है, अरे राधा, कुछ तो शर्म करो, तुम अपने बच्चों को जानवरों वाली घास खिला रही हो। अरे कालू भैया, मेरे बच्चों के लिए ये हरी घास ही भगवान ने अमृत बना दी है, ये बिल्कुल कड़वी नहीं है। मैं अपने बच्चों का पेट तो भर ही रही हूँ, कम से कम उन्हें भूखा तो नहीं रखा मैंने। वो कौवा तो फिर वहाँ से चला जाता है और राधा चिड़िया तो इस तरह अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी के साथ भी गलत नहीं करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि चिड़िया ने अपने बच्चों को क्या खिलाया था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।